क्लास का फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु को ऊपर ऊपर से पृथ्वी की ओर छोड़ते हैं तो पृथ्वी त्वरित गति से अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु को जब ऊपर से पृथ्वी की ओर छोड़ते हैं तो पृथ्वी त्वरित गति से उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। मान लीजिए कि न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड के सभी वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लीजिए m1 मास का कोई m1 द्रव्यमान का कोई वस्तु है और ये m2 द्रव्यमान का कोई वस्तु है, ठीक है। तो ये इसको आकर्षित करेगा और ये इसको आकर्षित करेगा, ठीक है। अब जानते हैं कि फिर आगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम क्या है, ठीक है। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं कि सबसे पहले क्या बोला, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल इन दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो m1 मास का कोई वस्तु है, m2 मास का कोई वस्तु है, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, d है, ठीक है। तो क्या बोला क्वेश्चन, किसी दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, ठीक है, इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो इसके बीच जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है क्या होता है, दोनों का अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब क्या, फोर्स का अगर मान ले जाए द्रव्यमान बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, यानी कि F अनुक्रमानुपाती m1 m2 लिखे, m1 गुने m2, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान का मान अगर बढ़ेगा तो क्या होगा कि फोर्स का भी मान बढ़ेगा, ठीक है। और फिर क्या बोला, तथा इनके बीच की दूरी के बार तथा इनके बीच की दूरी के बारे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F व्युत्क्रमानुपाती 1/d²। इनके बीच की दूरी को हम क्या माने, d माने, इसलिए क्या होगा 1/d² होगा। तो इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, ठीक है, तो F अनुक्रमानुपाती क्या होगा, m1 m2/d², ठीक है, m1 m2/d²। अगर हम मान लीजिए कि इसको कांस्टेंट को, अगर इस अनुक्रमानुपाती को इसको हटाएंगे तो क्या होगा, इसके बदले हम बराबर लाएंगे, इक्वल लाएंगे, तो इसके लिए कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है, कांस्टेंट आएगा। तो F बराबर क्या होगा, g m1 m2/d², यानी कि क्या होता है, फिर g का मान आगे देखते हैं क्या होता है। जहाँ g क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक है, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। गुरुत्वीय नियतांक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2/d², जहाँ पे एफ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 m2 क्या है, मास है, डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन बोथ द मास, यानी दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी है, ठीक है, डी। तो f_d², अगर हम इसको तिरछा गुना करते हैं तो क्या होता है, f_d² क्या होगा, g m1 गुने m2, तो g बराबर क्या होगा, f_d² m1 m2 क्या है, गुना में है तो बराबर की साइड जाएंगे तो क्या होगा, भागा में होगा, यानी कि g बराबर क्या होगा, f_d² m1 m2। फिर है कि अगला क्वेश्चन है कि अगर m1 और m2 का कोई 1 kg का द्रव्यमान है, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, यानी कि m1 बराबर भी 1 kg, m2 बराबर भी 1 kg है, दोनों के बीच की दूरी 1 kg 1 मीटर है, ठीक है। ये m1 कोई द्रव्यमान का वस्तु है, m2 द्रव्यमान का वस्तु है, दोनों का भार कितना है, बराबर है, यानी कि ये 1 kg तो ये भी 1 kg, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर है। तो जी बराबर क्या होगा, जी बराबर अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी का मान निकालना तो जी बराबर क्या होता है, f_d² m1 m2, ठीक है। तो एफ डी का मान कितना है, 1, यानी 1 गुने 1, तो एफ जी बराबर कितना आया, एफ आया। आप जानते हैं कि गुरुत्वीय नियतांक किसे कहते हैं, गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है। जब दो वस्तुओं का द्रव्यमान 1 kg हो और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो तब जी का मान दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो उसे गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। अब जानते हैं कि जी का मान क्या होता है, 6.61 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। जी बराबर क्या होता है, f_d² m1 m2। तो एफ का मान मतलब कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डी मतलब कि दूरी है, दोनों मास के बीच की दूरी है, तो दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होता है, और d² यानी कि m² होगा, और इसका मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम, और इसका भी किलोग्राम, ठीक है। तो जी बराबर क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg², ठीक है। यदि गुरुत्वीय त्वरण से जी हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम से एफ बराबर क्या होगा, mg, ठीक है, एफ बराबर mg, और एफ बराबर हम सूत्र क्या जानते हैं, जी m1 m2/d², यानी कि mg बराबर क्या आया, जी m1 और m2/d², ठीक है। तो m1 मान लीजिए बड़ा है, m, ठीक है, तो जी बराबर क्या होगा, ये m इसमें मिल रहा है, ठीक है, इसमें भी m मिल रहा है, यानी m से m कैंसिल आउट, यानी कि जी का मान कितना आया, जी m1
जी एम बाई डी स्क्वायर, यानी इतना जी का मान आया। अब देखते हैं कि ये जो जी है, जी का मान कितना है 6.61 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और एम जो है अर्थ का मतलब कि मास है, अर्थ का मास कितना होता है 6.0 गुना 10⁻24 केजी। और ये डी जो है अर्थ का रेडियस है, ठीक है, 6.4 गुना 10⁻6 मीटर होता है, तो डी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। तो इतना को कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो क्या होता है, जी का मान कितना आता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आता है। वेयर मतलब जहाँ क्या है, जी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, एम क्या है मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और डी क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या है। मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6.0 गुना 10⁻24 केजी। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है 6.4 गुना 10⁻6 मीटर, यानी कि इसको बोल सकते हैं 6400 किलोमीटर। अब है कि जी तथा जी में अंतर। जी एक सार्वत्रिक नियतांक है जिसका मान कणों की प्रकृति, उनके द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी, माध्यम, ताप इत्यादि पर निर्भर नहीं करता तथा ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं के लिए एक ही होता है। बड़ा जी का मान तथा छोटा जी का मान क्या है, जी का मान पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल इत्यादि के लिए भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी पर भी जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, मतलब कि पृथ्वी जो है पृथ्वी से कुछ अलग अलग स्थान पर जी का मान जो होता है अलग होता है। किसी जगह पर अधिकांशतः जगह पर ऐसे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इतना इसलिए लिया जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर 9.78 भी लिया जाता है, ठीक है। यानी कि जी का मान जो होता है पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, मंगल इत्यादि पर अलग अलग तो होता ही है, लेकिन पृथ्वी पर भी क्या होता है कि अलग अलग कुछ जगह पे मतलब कि उसका मान अलग अलग होता है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ए मान लीजिए कोई पृथ्वी है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान एम है और रेडियस आर है, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे रेडियस। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेडियस, और यहाँ से वो यहाँ की ऊंचाई को मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ऊंचाई हम एच मान लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई कण है जो पृथ्वी पर गिर रहा है, ठीक है, तो किस बल से मतलब कि रेडियस मतलब कि कितना गुरुत्वीय बल लगा करके इसे खींच रहा है, ठीक है। जी के मान पर ऊंचाई का प्रभाव एफ बराबर हम जानते हैं जी एम बाई एम टू बाई डी स्क्वायर होता है, जहाँ पे डी क्या होगा, डी का मान सेपरेशन बिटवीन बोथ द मास, तो इसका मास और इसके मास के बीच की दूरी। तो अगर डी की बात की जाए तो मतलब इस डी की बात की जाए तो केंद्र, इसका केंद्र और कण का केंद्र कितना है, तो इसका केंद्र यानी कि आर प्लस एच होगा। डी का मान कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एच, यानी कि डी बराबर क्या होगा आर प्लस एच। हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है जी एम बाई आर प्लस एच, मतलब डी स्क्वायर है यानी कि आर प्लस एच का स्क्वायर। एफ बराबर क्या होगा जी एम डैश मान लेंगे, ठीक है, तो एम जी डैश बराबर क्या होगा जी एम, फिर एम बाई आर प्लस एच के स्क्वायर, ठीक है, तो ई एम से ई एम कैंसिल आउट, यानी कि जी डैश बराबर क्या आया जी एम बटे आर प्लस एच के स्क्वायर आया। पृथ्वी की सतह से 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो शून्य होता है। अब है ऊर्ध्वाधर नीचे से की ओर गति करने के लिए निम्नलिखित समीकरण। v बराबर क्या होता है u प्लस डी टी। अगर कि मान लीजिए कोई वस्तु है जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, v का मान क्या होगा u प्लस डी टी होगा। और हम जानते थे v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो जहाँ पे हम ए को क्या मान लिए जी मान लिए, ठीक है, v बराबर u प्लस डी टी होगा, और h बराबर क्या होगा यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। वी स्क्वायर बराबर क्या होगा यू स्क्वायर प्लस 2gh, यानी एस के बदले यहाँ पे क्या होता है 2as होता है, तो एस के बदले एच माना गया है, ए के बदले गुरुत्वीय त्वरण जी माना गया, ठीक है। एस बराबर हम जानते थे यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर होता था, तो एस के जगह पर यहाँ पे एच मान लिया गया है और ए के जगह पर जी है, ठीक है, यानी कि सेम फॉर्मूला है, लेकिन कि एस के जगह को एच लिया गया और ए के बदले क्या लिया गया है गुरुत्वीय त्वरण जी लिया गया है। अब फिर क्या है, जहाँ नीचे की ओर दिशा क्या होता है धनात्मक मानी गई, नीचे की ओर दिशा जो क्या होता है धनात्मक माना जाता है, और ऊर्ध्वाधर तो ऊपर की ओर गति करने के लिए निम्नलिखित समीकरण हो, ठीक है। v बराबर यू माइनस ए टी। मान लीजिए कोई वस्तु अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो अंतिम में क्या होगा u माइनस डी टी, और h बराबर क्या होगा यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, जहाँ ऊपर की दिशा ऋणात्मक मानी गई है, मतलब नीचे की दिशा धनात्मक है और ऊपर की दिशा क्या है ऋणात्मक है। अब जानते हैं कि v बराबर u माइनस जी टी होता है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ठीक है, तो ऊपर मतलब कहीं पे जाकर के एक निश्चित ऊंचाई तक जाकर के वो रुकेगा, यानी कि अंतिम वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। तो 0 u बराबर फिर क्या होगा 0 होगा, फिर u माइनस जी टी होगा, जी टी बराबर की साइड आया तो प्लस में हो जाएगा, और जी टी बराबर यू, टी बराबर क्या होगा u बाई जी होगा। वी स्क्वायर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो 0 के स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh बराबर क्या होगा बराबर की साइड माइनस 2gh है, तो बराबर की साइड आएंगे तो प्लस 2gh, यानी 2gh बराबर क्या आया यू स्क्वायर, तो h बराबर क्या होगा
एच बराबर होगा यू स्क्वायर बटे 2g। एस बराबर सूत्र होता है यूटी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो एस बराबर, एस का मान तो जीरो मान लीजिए। कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा और तो नीचे से, एस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा और फिर ऊपर से नीचे की ओर यानी पृथ्वी पर ही आ जाएगा, यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, तो जीरो होगा। तो क्यों जीरो होगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही जगह, यानी मान लीजिए कोई वस्तु पृथ्वी पर था, अब उसको ऊपर से फेंका गया और फिर वास्तव वही बिंदु पे आएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, इसलिए इसको जीरो में ले लिया गया है। ठीक है, यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो हाफ जी टी का स्क्वायर ये क्या होगा, 2 इसमें गुना होगा तो 2u2 होगा और 2 इधर जाएगा तो मतलब जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जी टी जीरो तो होगा ही, लेकिन ये जी टी का स्क्वायर, तो जी टी का स्क्वायर इधर जाएगा, फिर 2u2 टी से टी कैंसिल आउट, यानी कि क्या होगा टी डाइस, इसको मान लिया, इसको क्या मान लिया टी डाइस। क्यों टी डाइस माने, क्योंकि वी बराबर यू माइनस जी एच को उधर से टी का मान आया था, टी का मान कितना आया था, एक सेकेंड, इसके पहले टी का मान लाए थे यू बाई जी। ठीक है, तो यहाँ से टी डाइस बराबर क्या आया, टू यू बाई जी। अब हम जानते हैं कि भार बराबर क्या होता है, भार बराबर होता है क्या, मास गुने गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो भार बराबर एम गुने जी, एक के जी भार बराबर क्या होगा, एक गुने 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, दाब बराबर हम जानते हैं प्रणोद बटे क्षेत्रफल होता है। दाब का ऐसे मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। घनत्व बराबर क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो केजी प्रति घन मीटर क्यू होता है, घन मीटर होता है। और घनत्व का सीजीएस मात्रा क्या होता है, तो ग्राम प्रति घन मीटर, घन सेंटीमीटर। अब द्रव्यमान किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के परिमाण उस पदार्थ का द्रव्यमान कहलाता है, इसे एम से सूचित किया जाता है। उसका जो परिमाण होता है, जैसे 2 kg, तो 2 क्या है, वही द्रव्यमान है। ठीक है, 2 kg मतलब कि किसी पदार्थ के जो परिमाण है ना, वो उसी को क्या बोलते हैं, उसे द्रव्यमान बोलते हैं, इसे एम से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा किलोग्राम होता है तथा सीजीएस में क्या होता है, ग्राम होता है। यह एक अदिश राशि है। अब जानते हैं कि भार किसे कहते हैं, किसी वस्तु का भार वह बल है जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। मतलब कि किसी वस्तु का भार वह बल है जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं। इसे डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। इसका ऐसा, यह एक सदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। भार का मान हर जगह क्या होता है, अलग अलग होता है। इसे साधारण तुला से मापा जाता है, जबकि द्रव्यमान को क्या होता है, कमानीदार तुला से मापा जाता है। अब हम जानते हैं कि भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि डब्ल्यू बराबर एम गुने जी। अब क्या है, दाब, दाब बराबर कैसे होता है, दाब किसे कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक पास्कल होता है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और दाब को, इसे क्या, दाब को मतलब पीए से सूचित करते हैं। दाब बराबर क्या सूत्र होता है, बल बटे क्षेत्रफल। प्रणोद किसे कहते हैं, किसी सतह पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। इसका ऐसा मात्र क्या होता है, न्यूटन होता है। यानी कि चाप प्रणोद बराबर क्या होता है, दाब गुने क्षेत्रफल। तो दाब बराबर क्या होगा, प्रणोद बाय क्षेत्रफल। अब जानते हैं घनत्व किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, केजी प्रति मीटर की होता है। कोई वस्तु केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसे क्या बोलते हैं, मुक्त पतन। यानी कोई भी वस्तु गुरुत्व बल के प्रभाव से पृथ्वी की ओर गिरता है तब उसे मुक्त पतन बोलते हैं। अब घनत्व और आपेक्षिक घनत्व में क्या अंतर है, ठीक है, तो इसका ऐसा मात्रक केजी प्रति मीटर की होता है, इसका मात्रक नहीं होता है। अब क्या है, यह किसी पिंड के द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है, या पदार्थ के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व होता है, मतलब आयतन अनुपात होता है। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, अनुपात होता है, यहाँ पे होगा अनुपात होता है, अनुपात होता है। ठीक है, अब है कि इसका व्यंजक क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो इसका व्यंजक क्या होता है, पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। अब है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का क्या सिद्धांत है, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है, मतलब कोई भी वस्तु को किसी द्रव या गैस में पूर्णतः पूरा या उसे आधा डुबाई जाती है, तो उसके भार में आभासी कमी वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, समान पदार्थों की घनत्व। ठीक है, तो पदार्थ है, घनत्व है। लकड़ी का कितना घनत्व होता है, 800 केजी प्रति घन मीटर क्यूब। बर्फ का 920, जल का 1000, कांच का 2500 और लोहा का 7800, पारा का मतलब 1,36,600, 13,600 सॉरी, सोना का 19,300, ग्लिसरीन का 1,260, एल्युमिनियम का 2700 और कर्क का 240। अब जानते हैं समान पदार्थों के अपेक्षिक घनत्व।
पदार्थ हैं। आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, कर्क का 0.24, लकड़ी का 0.80, बर्फ का 0.92, जल का 1.00 यानी कि, और कांच का 2.25, यानी कि सभी पदार्थों की घनत्व में 1000 से भाग देने पर क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व प्राप्त होता है। यहाँ पे लिखना होगा आपेक्षिक घनत्व। सभी पदार्थों के घनत्व में 1000 से भाग देने पर क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व प्राप्त होता है। जानते हैं कि वेट ऑफ मून बराबर क्या होता है, 1/6 वेट ऑफ अर्थ होता है, यानी कि WM यानी कि वेट ऑफ मून बराबर 1/6 वेट ऑफ अर्थ होगा। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।